BEE के चैप्टर 7 जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स और सोर्स फ्री RL RC सर्किट है। इस पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहला काम जो होगा वो क्वेश्चन को सही से रीड करना होगा कि क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है और हमसे क्या मांग रहा है। फिर हमने ये सोचना है हमें आंसर तक कैसे अप्रोच करना है बाय यूजिंग गिवन डेटा, कि डेटा में क्या क्या गिवन है, हम उसको एक गुड अप्रोच के साथ एक शॉर्टकट तरीके से, एक सही तरीके से उस आंसर को गेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द क्वेश्चन 1। क्या कहना चाह रहा है? द स्विच इन हैज़ बीन इन पोजीशन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम, एज्यूम द स्विच मूव इंस्टेंटेनियस फ्रॉम ए टू बी एट टी इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड वोल्टेज फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब क्या कहा है उन्होंने कि स्विच जो है वो एक पॉइंट पे ए तक है। सबसे पहले ये देख लें सर्किट जो गिवन दिया हुआ है, इसमें ये एरो की डायरेक्शन दी हुई है। ये जो एरो की डायरेक्शन होती है वो होती है टी इक्वल टू ज़ीरो पे, कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जो स्टेटमेंट हमें सवाल में दी है वो कह रही है कि ए पे कनेक्ट है पहले स्विच। तो सर्किट ये बन रहा है सीरीज सर्किट, RC सर्किट, एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर है। फिर एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब टी ज़ीरो पे ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम यहीं पर हैं पास वाली कंडीशन में। अब टी ज़ीरो पे ऐसा हो जाएगा और पहले ए पे कनेक्टेड है, मतलब टी ज़ीरो से पहले वाली कहानी चल रही है टी लेस देन ज़ीरो। टी लेस देन ज़ीरो पे जो हम वोल्टेज निकालेंगे कैपेसिटर का वो होगा वी नोट। तो हम सबसे पहले वी नोट चाहिए, क्या मालूम क्या करना है? वी टी क्यों मालूम करना है? क्यों 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 के टी लेस देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब इस एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो हमें वोल्टेज चाहिए वो वी टी होगा। वी टी का फॉर्मूला क्या है? वी टी इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन रॉ, टी अपॉन टॉ। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें वी नॉट चाहिए, और वी नॉट चाहिए मालूम करने के लिए हमें वो कंडीशन चाहिए, पता होने चाहिए जब वी नॉट वोल्टेज था टाइम लेस देन ज़ीरो पे, मतलब ये एक्शन परफॉर्म होने से पहले जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था वो चाहिए। उस कंडीशन को बताने के लिए हमें ये स्टेटमेंट गिवन दी गई थी कि एक सर्किट का जो स्विच था वो ए पे कनेक्टेड था, जिसमें अब ये डीसी सोर्स लगी हुई है, जाहिर सी बात है। तो ये कैपेसिटर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये कैपेसिटर हट जाएगा। अब यहाँ से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पे भी ड्रॉप होंगे, यहाँ पे भी, लेकिन क्या होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या होगा? जो यहाँ पे वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ हो जाएगा। आप ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे मैं रफ ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 40 वोल्ट की एक सोर्स लगी हुई है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब क्या होगा? कैपेसिटर तो ये हो जाएगा ओपन, मतलब ये कैपेसिटर हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा पैरेलल, जो यहाँ वोल्टेज था वो यहीं वोल्टेज हो जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम में कितनी भी ऐड करो ये भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। अब ये समझे, बिल्कुल सेम सर्किट ऐसी है, बस रेजिस्टर को उठा के पहले रख दिया है। अभी जंक्शन वगैरह की कोई बात नहीं है कि पॉइंट ए पॉइंट बी क्या है। अभी लेस देन ज़ीरो पे था, सर्किट का पॉइंट यहाँ कनेक्टेड था ए पे, तो ये कंप्लीट सर्किट बन रहा था। बस रेजिस्टर इधर पहले थी, मैंने उसको इधर लिया है ताकि समझ में आ जाए। वैसे समझ में यहाँ भी आना चाहिए कि ये जो वोल्टेज सोर्स है इसके साथ पैरेलल में और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। जितने यहाँ पे वोल्टेज हैं 40 वोल्ट्स, इतने ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे किरचॉफ लॉ के मुताबिक। जितने ड्रॉप वोल्टेज होगा उतना ही गेन होता है। तो यहाँ पे 40 वोल्टेज है तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। तो वी नॉट हमारे पास क्या होगा? 40। टॉ निकालेंगे, टॉ जब निकलता है वो टी इक्वल टू ज़ीरो पे निकलता है। वो कंडीशन जब ये एरो वाला जो एक्शन है ये परफॉर्म हो चुका होता है। तो क्या हो रहा है? टी इक्वल टू ज़ीरो पे स्विच ए की जगह बी पे आके टच हो रहा है। अब क्या होगा? ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा पाथ, अब ये फॉर्म होगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास? एक सर्किट बन जाएगा जिसमें ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर लगे हुए हैं। तो हम क्या निकालेंगे? सिंपल टॉ का फार्मूला क्या हो जाएगा? RC सर्किट के लिए सिंपल RC है, R हमें पता है 2 किलो ओम है और कैपेसिटर हमें पता है 10 है। सिंपली हम टॉ निकाल लेंगे यहाँ से RC के ज़रिए। क्या आ जाएगा हमारे पास? R इक्वल टू 2 किलो और एक्सपोनेंट 3 अगर इसको हम कह लें, एक्सपोनेंट 3 और एक्सपोनेंट -6 इंटू 10, तो हो जाएगा 0.02 समथिंग बन जाएगा। सेकेंड से डिनोट करते हैं क्योंकि स्टॉक को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। देखें 0.02 आ गया। सिंपली यही हुआ है। अब हमें सिंपली वी
टी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें ये पता चल गया, टॉ पता चल गया, वी नॉट आ जाएगा। बिल्कुल आसान यही तरीका है। 40 वोल्ट आ गया था, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा था, जितनी सोर्स से आ रहा था उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा था, इसलिए वी नॉट हमारे पास हो गया 40 वोल्ट। हमने टॉ निकाल लिया टी इक्वल टू 0 कंडीशन पे। टी ग्रेटर देन 0 भी बोलते हैं क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो चुका होता है। टी 0 एक मोमेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टी ग्रेटर देन 0 भी लिखते हैं, ज़्यादातर वैसे यही लिखा हुआ होता है क्योंकि एक्शन एक मोमेंट होता है, उसके बाद हम टॉ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 0.02 सेकेंड आ गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट। सिंपली हमने वैल्यू में प्लग इन करा, ये हमारे पास आंसर आ गया पहला क्वेश्चन।